नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट वाणी एक, जहां हर परंपरा के पीछे छुपे रहस्यों से पर्दा उठता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर सोमवार को हर शिवालय में लाखों लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? क्या ये सिर्फ भक्ति है या कोई छुपा हुआ विज्ञान और रहस्य भी है जो इस जल की हर बूंद में समाया हुआ है? शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, ये निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है। शिव स्वयं अग्नि के स्वरूप हैं, तप, ऊर्जा और विनाश के अधिपति। पुराणों के अनुसार शिवलिंग से निरंतर अग्नि की ऊष्मा निकलती है। अगर उस पर जल न चढ़ाया जाए तो यह ऊर्जा विकराल रूप धारण कर सकती है। इसलिए जल अर्पित कर उस ऊर्जा को संतुलित किया जाता है। विज्ञान भी मानता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मंदिर का वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि शिवलिंग ग्रेनाइट या ब्लैक स्टोन से बना होता है, जो पृथ्वी की गहराई से निकली मैग्नेटिक एनर्जी को धारण करता है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और वातावरण में एक विशेष पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी फैलती है। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है, शिव की जटा से निकला जल हर दिशा को शुद्ध करता है। इसीलिए जल केवल चढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसे मंत्रों से ऊर्जित किया जाता है। जल शिव के ताप को शीतल करता है और भक्त के भीतर की अशांति को भी। शिव कोई अलग नहीं, वो सृष्टि के भीतर बहती वो ऊर्जा है जो सब कुछ बनाती है और सब कुछ मिटा सकती है। उनके शांत रूप को बनाए रखने के लिए हर भक्त जल अर्पित करता है, प्रेम से, श्रद्धा से और पूर्ण समर्पण से। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो जान लें, आप सिर्फ जल नहीं, एक ऊर्जा को शांत कर रहे हैं, एक ब्रह्मा को छू रहे हैं। वृंदा या तुलसी एक पवित्र और पतिव्रता स्त्री थीं, जिनका विवाह राक्षसों के राजा जलंधर से हुआ था। लेकिन जलंधर कोई साधारण राक्षस नहीं था, उसे वृंदा के पतिव्रता धर्म से दिव्य शक्ति मिलती थी। जब तक वृंदा पतिव्रता थीं, तब तक जलंधर को कोई देवता हरा नहीं सकता था। यहां तक कि भगवान शिव भी नहीं देवता भयभीत थे, क्योंकि जलंधर अधर्म बढ़ा रहा था, पर कोई उसे मार नहीं सकता था। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। एक छल भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका पूजन किया और उनकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। उसी समय देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि उन्हें छल से उनकी पवित्रता से वंचित किया गया है, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जैसे तुमने मुझे छल से विधवा किया, वैसे ही तुम पत्थर में बदल जाओगे। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए और तुलसी त्याग और प्रेम की देवी बनकर पूजी जाने लगी। भगवान विष्णु ने अपनी भूल सुधारने के लिए वृंदा, अब तुलसी, से शालिग्राम रूप में विवाह किया। इसलिए हर वर्ष देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। और अब अगली बार फैक्ट वाणी एक पर जानेंगे, तुलसी विवाह एक श्रापित प्रेम कथा जो आपको सनातन के प्रेम और शक्ति दोनों का रहस्य बताएगी।